नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस में आज साइड में जो आपको ये एक खबर दिख रही है, ये वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से अब सारी चीजें प्रधानमंत्री का दफ्तर कर रहा है। संसद कैसे चलेगी, लोकसभा का सचिवालय कैसे चलेगा, ये प्रधानमंत्री का दफ्तर तय करता है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। और इसको देखिए अगर आप ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा है? साइटिंग रूल्स, पीएमओ टेल्स लोकसभा सेक्रेटेरिएट नो क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स रिलीफ एंड डिफेंस फंड्स। उस खबर की आपको कटिंग भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। और उस खबर को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें यह है कि लोकसभा के सचिवालय को प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर ने यह कहा है, यानी कि पीएमओ ने यह कहा है कि पीएम केयर्स फंड, कोई भी रिलीफ फंड यानी कि प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड, और जो डिफेंस का फंड है, ये तीन तरीके के फंड हैं जहां पर लोगों के दान से जो चीजें चलती हैं। ये तीन फंड की कैटेगरी है जिसमें लोग दान डालते हैं। ये तीन फंड्स के ऊपर संसद के अंदर कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। और नियमों का हवाला दिया गया है। कौन कौन से इसमें नियमों का हवाला दिया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए, इस खबर को अगर आप पढ़ें तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज टोल्ड द लोकसभा सेक्रेटेरिएट दैट पार्लियामेंट क्वेश्चंस एंड मैटर्स रिलेटेड टू पीएम केयर्स फंड, द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एंड द नेशनल डिफेंस फंड आर नॉट एडमिसिबल under rules related to the conduct of business in Lok Sabha। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसमें ये लिखा है कि 30 जनवरी को पीएमओ ने ये लिखा था लोकसभा के सचिवालय को कि इस तरीके के सवाल कोई भी संसद में नहीं उठाया जाएगा या उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा पन्ना खोले, इसी खबर का डिटेल है, और ये लंबा डिटेल दूसरे पेज पर है, उसको भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिडन मीनिंग्स हैं, वो छुपे हुए मीनिंग्स हैं जो आपको यहाँ समझने की जरूरत है इस विश्लेषण में। उसमें ये कहा गया है कि ये जो फंड्स हैं ये किन नियमों के तहत पॉसिबल नहीं है कि इसको लेकर कोई स्पेशल मेंशन किया जाए या 0 आवर या क्वेश्चन आवर में सवाल को उठाया जाए। इसका डिटेल संसद में नहीं पूछा जाएगा। उसके हवाला दो रूल्स का दिया गया है। एक रूल 41(2)(8 और दूसरा है रूल 41(2)(17। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो दोनों रूल्स हैं ये अप्लाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसमें दान कहां से आ रहा है? पब्लिक दान डाल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इसमें पैसा नहीं है। इस वजह से इस पर कोई सवाल हम नहीं खड़े कर सकते। अब रूल्स तो हम भी बता दें कि ये रूल है, वो रूल है, लेकिन आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री का दफ्तर अगर लोकसभा सचिवालय को फरमान जारी करके ये बात कह रहा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सिर्फ एक है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिस तरीके से चंदा दिया गया था, चंदा दो और धंधा लो, उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड को भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किस्मत खराब थी मोदी सरकार की, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उसको तो गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने ही करार दे दिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस तो धराशायी हो गया। सारा खाका सामने आ गया कि किस तरीके से कब ईडी रेड्स पड़ी, कब किससे चंदा लिया गया, वो सारी चीजें सामने आ गई। लेकिन अब ऐसा ना हो दोबारा, इस वजह से अब आपके आंखों में धूल झोंकी जा रही है। किस रूल्स के जरिए? रूल 41(2)(8 और दूसरा है रूल 41(2)(17। अब आम आदमी को तो इन रूल्स के बारे में पता नहीं है, ना उनको पता है कि ये नियम कैसे लागू होते हैं। लेकिन अगर कोई भी विपक्षी सांसद अगर इस मुद्दे को उठाता है या आरटीआई में इसको दाखिल करता है, तो आरटीआई के लिए तो ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है, क्योंकि ये कहा गया है कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है नहीं, और पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इसलिए आप इस पर आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। तो और अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुछ कड़े ऑब्जर्वेशंस इस पर दिए थे। तो आरटीआई अगर आप नहीं कर सकते, आप संसद में इसको लेकर सवाल नहीं खड़े कर सकते, तो फिर आप संसद बना क्यों रहे हैं? संसद बनी किस लिए है? क्या संसद हमें मोदी सरकार का भजन कीर्तन करने के लिए बनाई गई है? क्या संसद उस चीज पर चर्चा करने के लिए बनाई गई है जिस चीज पर मोदी या शाह साहब या स्पीकर ओम बिरला या फिर जो राज्यसभा में अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति वो चाहेंगे उसी पर चर्चा होगी?
तो संसद तो नहीं चलेगी। और संसद ऐसे कैसे चल सकती है? संसद बनाई गई है जनता के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि संसद बीजेपी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी और शाह साहब और ओम बिरला साहब और राज्यसभा के चेयरमैन की बबौती बन चुका है। उनकी पर्सनल फील्डम है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहेंगे वो वैसे चलाएंगे। उनको जिधर से नियम पता होगा उधर से वो नियम आपके सामने डाल देंगे और कहेंगे कि देखिए आप इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। ये कहां का रूल है? किस संसद में ऐसा होता है कि अगर आपके फंड्स, अगर कोई है जिसका इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें इन्वॉल्व है, तो कौन सी सरकार ये कहती है कि नियमों का हवाला देके कहती है कि देखिए इस पर कोई हम जवाब सवाल नहीं करेंगे? तो ये एक फरमान जारी हुआ है प्रधानमंत्री के दफ्तर से, और ये कहने के लिए कि हम इस पर जवाबदेह नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, हम नियमों को ढाल बनाएंगे और उन नियमों के आधार पर इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। अब इस पर क्या करेगा कोई? अब ऑपोजिशन इसको संसद में नहीं उठा सकता, कोर्ट्स में आप जाएंगे तो कोर्ट्स इस पर चू भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पीएम केयर्स फंड इन्वॉल्व है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस जज की गर्दन मोदी जी दबाकर और उसको खत्म कर दें। तो ये सारे जो दबाव के जो कोशिश हो रही है, लोकसभा सचिवालय पर दबाव, अदालत पर दबाव, किसी भी तरीके से पीएम केयर्स फंड की सच्चाई ना आ सके, ये सारा काम इसलिए हो रहा है। अब इस पर आज ये सबसे बड़ी स्टोरी थी, इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और एक एक करके मैं अब आप उसको बताती हूं कि इस पर लोगों ने क्या लिखा है और किन किन तरीके से लोगों ने अपनी बातें कही हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपके लिए केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या लिखा है, देखिए इसको पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। इट इज डीपली कंसर्निंग हाउ पीएमओ इज डिक्टेटिंग द बिजनेस ऑफ द लोकसभा, which should operate independently so that the government is held accountable by the people's representatives. We demand that the PM himself answer these grave questions on the floor of the House and be subject to scrutiny regarding the massive funds collected through the mysterious PM Cares Fund. यानी कि बिल्कुल ये रहस्यमयी तरीके से जो PM Cares Fund में पैसा डाला है, इस पर प्रधानमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दे, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने कहा है। तो ये तो आपको मैंने एक ट्वीट दिखाया, इसके अलावा भी काफी प्रतिक्रियाएं आई। देखिए, सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है। सुप्रिया श्रीनेट ने क्या लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और वही इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी उन्होंने टैग की है अपने ट्वीट के साथ और लिखा है, पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय रिलीफ फंड और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित सवालों पर रोक लगाने को कहा है। तो अब संसद भी सरकार से सवाल नहीं कर सकती कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं। अब बीच में मैं चाहूंगी कि उस खबर की जो कटिंग है वो भी आप दिखाएं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इंडियन एक्सप्रेस की ये स्टोरी थी। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट हैं, उनका ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सो गवर्नमेंट सेज दैट इवन पार्लियामेंट कांट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ओवर हाउ lakhs of crores of our funds are being used, misused for PM Cares Fund relief or defense, so that the BJP Modi can pocket those funds or give them to their cronies. Shocking with a democracy. उन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस पर कोई सच्चाई सामने इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मोदी सरकार ने जो भी इसमें पैसे, करोड़ों रुपए जो इसमें बांध कर रखे हैं, वो अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को दिया जा सके, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर ये स्टोरी काफी वायरल हो रही है और अगर आपको मैं बताऊं तो इसका मूल सार यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर सवालों के घेरे में चल रहे हैं और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल अब विपक्ष भी पूछना चाह रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या विपक्ष को इजाजत है? नहीं, विपक्ष कहां इसको रेज करता, संसद के अंदर रेज करता। तो संसद के अंदर क्या बोला गया कि अब आप इस पर सवाल आप नहीं उठा सकते। अब मैं आपको दिखाती हूं, अब ये देखिए राजू पार्लेकर का जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने तो पूरे देशवासियों को संबोधित कर डाला है। उन्होंने लिखा है कि डियर कंट्रीमेन, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन विच द एग्जीक्यूटिव, दैट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, आर अकाउंटेबल टू द लोकसभा। PMO cannot tell the speaker what qualifies for being admissible or otherwise as per the conduct of the business rules. To conduct the House is the sole prerogative of the Speaker.
The privilege of discretion and the interpretation lies with the speaker. The LOP shall move a privilege motion against the principal secretary PMO. Let him go on record and say that the PM told him to do so. जो उचित समझो वो करो. तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर लोकसभा सचिवालय यानी कि ओम बिरला को इस तरीके का डिक्टेशन या फरमान कैसे दे सकता है, और क्या अपनी बुद्धि ओम बिरला को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का दफ्तर वो कैसे उनको डिक्टेट कर रहा है. तो ये साफ दिखाता है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बिल्कुल इस समय जी हजूरी में प्रधानमंत्री के दफ्तर उसमें जी हजूरी में लगे हुए हैं. एक बार भी उन्होंने मुंह खोलकर नहीं बोला जब से ये स्टोरी आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जिस तरीके की बातें कही हैं उस पर हम गौर करेंगे, इसमें सोचेंगे, विचारेंगे, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का दफ्तर स्पीकर को ये बताए कि आपको क्या करना है, क्या चीज डिस्कस करनी है, क्या नहीं करनी. तो इसका मतलब ये है कि पूरी संसद को एक तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बंधक बना लिया है. सिर्फ संसद को ही नहीं, ओम बिरला को भी, जितने बीजेपी के सांसद हैं वो भी बंधक बन चुके हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको भी एक तरीके से बंधक बना लिया है पीएमओ ने. और पीएमओ जो चाह रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है. और जनता को जानने का हक है, जनता को जानने का हक है कि करोड़ों रुपए जो पीएम केयर्स फंड में आए थे आखिर उसका फायदा कहां पहुंच रहा है, किधर से वो पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए जो उसमें इकट्ठा हुए हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि एमएलए को खरीदने में किया हो या सरकारों को गिराने में किया गया हो. आप सोचिए, बहुत सारे कारण हैं जो आज यहां पर सवाल खड़े करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय किस तरीके के कामों में इस समय उलझा हुआ है. बजाय जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनता के आगे झुंझुना बजा देते हैं मोदी जी और कहेंगे कि हम विकसित भारत करने जा रहे हैं, 2047 तक आपका विकसित भारत बन जाएगा. लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं जहां पर जवाबदेही तय होनी है, उन चीजों के लिए मोदी सरकार सब चीजों पर पर्दा डालती है. ढक दो, बिल्कुल ढक दो, कोई ऐसी सच्चाई सामने ना आ जाए जहां पर जनता हमसे सवाल पूछने लगे. तो सवालों से तो मोदी जी इतना दूर भागते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो मोदी जी को रात को नींद ही नहीं आएगी. तो ये जो हकीकत है मोदी सरकार की और मोदी जी के कार्यालय की, ये दर्शाता है. और ये जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं, ये एक जीता जागता सबूत है आपके सामने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यालय जो चाह रहा है इस समय वो कर रहा है और इसको अपोज करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है. आज क्या स्पीकर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठे सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन फाइल हो, जो बात राजू पार्लेकर कह रहे थे, क्या किसी में हिम्मत है? आप सोचिएगा कि संसद का कैसा दुरुपयोग हो रहा है. और जो विपक्षी सांसद जिनकी आवाज थोड़ी सी है लेकिन बुलंद है, उसको भी बंद करने में लगे हुए हैं. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो बात ही नहीं करने दिया जा रहा है. तो अब आप सोचिए, इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा. बने रहिएगा जनगण मन 24/7 पर. थैंक यू.